स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और बात करने वाले हैं इस पहली ओडीआई के बारे में जो कि कल खेला गया नागपुर में। अब बात तो करूंगा मैं पूरे मैच की, लेकिन सबसे पहले बात कर ली जाए भाई श्रेयस अय्यर की, क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान दिया है एक बड़ा बयान। और बयान में पता है क्या कहा है? ये कहा है बयान में कि अगर विराट कोहली को इंजरी ना होती, यानी कि विराट कोहली नहीं खेले इस पहले ओडीआई में, जो कि उनके वो घुटने में सूजन थी, और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अगर विराट कोहली को इंजरी ना होती तो मेरी जगह नहीं वो बन पाती इस प्लेइंग 11 में। अब ये जो बयान आया है कि यार श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन पाती, सरप्राइज है ना। क्योंकि अब अगर बात करें अय्यर की जगह क्यों नहीं बन पाती यार, मतलब थोड़ा सा ये हक्का बक्का छोड़ दिया है सभी को। भाई जिस खिलाड़ी ने विश्व कप 2023 में 500 से ऊपर रन बनाए हों, जिस खिलाड़ी ने 4 नंबर पर खेलते हुए वनडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, जो कि लगातार रन्स बनाए हों, उनको आप मौका नहीं दे रहे। मतलब उनकी जगह तो वो थोड़ी सीमेंट होनी चाहिए ना, कि भाई जगह तो पक्की है। लेकिन अय्यर के इस बयान से लगा है कि जगह पक्की नहीं है। मतलब क्यों नहीं है भाई? नंबर 4 पे फिर आप किसको खिलाओगे? मतलब अय्यर ने जो बयान दिया है ये पहेली थोड़ी बन गई है और उलझ गई है ये पहेली। क्योंकि अब आपने जायसवाल और हर्षित राणा का जो कि डेब्यू कराया इस पहले ओडीआई में। अब मेरा ये सवाल है कि जायसवाल की जगह क्या ऋषभ पंत को नहीं मौका मिल सकता था? क्योंकि केएल राहुल खेल रहे थे, क्योंकि विराट कोहली बाहर बैठे थे, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता था ऋषभ पंत के लिए, जो कि आपने खिलाया जायसवाल को। अब अय्यर वैसे ही खेले और क्या खूब खेले इस मैच में। तो इससे पहले भी अच्छी पारियां खेली थी और मजेदार ये पारी श्रेयस अय्यर की, क्योंकि थोड़ा सा जवाबी हमला बोला, ना केवल मैच के बाद अपने बयान से बल्कि इस पारी से भी, क्योंकि 59 रन बनाए महज 36 गेंदों में और स्ट्राइक रेट रहा 163 का। यानी कि बताया कि भाई स्ट्राइक रेट में वनडे प्रारूप में नंबर 4 पे खेलते हुए वो कोई कमी नहीं है, ज्यादा ही है। और रन भी वो अच्छी तरह बना रहे थे, बढ़िया पारी खेली थी। लेकिन इस बयान से थोड़ा ये अचंभित सा कर दिया कि यार अय्यर की जगह फिर क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि अय्यर की जगह वो नहीं बन रही है, ये जो बयान आया है, तो टीम मैनेजमेंट क्या सोच रहा है फिर? क्या 4 पे शुभमन गिल को आप खिलाने की सोच रहे हो? क्या जायसवाल और रोहित ओपनिंग करने वाले हैं? क्या ये एक इशारा है? अब ये अगर ऐसा हो रहा है तो भाई ये तो गलत है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है वो श्रेयस अय्यर के साथ। क्योंकि यार आप मुझे बताओ कि अय्यर को वैसे ना तो टेस्ट खेलते, T20 में वैसे ही जगह नहीं मिलती, और वनडे फॉर्मेट खेलते हैं और क्या खूब खेल रहे हैं। मतलब यार ऑन दी पेपर रिकॉर्ड है, अब आप उसको मतलब नजरअंदाज कर रहे हो उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को जिसने आपको मैचेस जिताए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में 2023 में वानखेड़े स्टेडियम में जो शतक जड़ा था वो इनकी काबिलियत का परिचय था। मतलब बताया था कि मैं भी रेडी हूं आईसीसी प्लेटफॉर्म, आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट के लिए। तो ये थोड़ा गुत्थी है जो कि सुलझाने का प्रयास करेंगे आगे चल के। अब जरा मैच के ऊपर दृष्टि डाल ली जाए। अब लगातार यार तीसरा टॉस जीते जॉस बटलर, क्योंकि जीते थे पुणे में, जीते थे वानखेड़े में, जीत गए हैं नागपुर में। टॉस जीतकर सरप्राइज पहले चुनी बैटिंग। और पहले अगर 7-8 ओवर में अगर नजर डालो आप इंग्लैंड के स्कोर कार्ड पे, मैं दिखा देता हूं एक बार आपको ये मैप, ये थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको। 7-8 ओवर में वो कुल 70-71 रन बना लिए थे इंग्लैंड ने। और ये देखिए यहां पे अब देखिए 8 ओवर का अगर मैं कंपैरिजन करूं, पहले 8 ओवर का, भाई इंग्लैंड ने बना लिए थे 71 रन बिना किसी नुकसान पे। फिल सॉल्ट और बेंडाकेट क्या बैटिंग कर रहे थे, विस्फोट कर रहे थे। और अगर कंपैरिजन करें हम पहले, तो भारत का स्कोर था 50 पे 2,
यानी कि आउट हो चुके थे रोहित शर्मा, आउट हो चुके थे डेब्यूटेंट यशस्वी जायसवाल। तो बैटिंग तो अच्छी नहीं करी वैसे इंग्लैंड ने। अब बात कर लेते हैं, अब भारतीय प्लेइंग 11 में और दो डेब्यूटेंट्स हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल को दिया गया मौका। और पहले जो की गेंदबाजी थी भारत की, तो ये साबित करना जरूरी था कि यार इंग्लैंड आपने लिया है गलत निर्णय। अब गलत निर्णय कैसे? क्योंकि पहला विकेट गिर जाता है रनआउट के तौर पे फिल सॉल्ट का, वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है, थोड़ा सा यस यस नो नो, फिर आखिर में ओनो कहना पड़ता है फिल सॉल्ट को। पहला विकेट रनआउट के जरिए गिरता है और उसके बाद वो विकेट्स की छड़ी लग जाती है, वो एक पत्ता गिरता है, वो पत्ते बिखर जाते हैं फिर सारे इंग्लैंड की पारी के। क्योंकि अगर बात करें हम इंग्लैंड की, तो भाई फिल सॉल्ट, अब पहले तो प्लेइंग 11 में बता देता हूं, फिल सॉल्ट खेले इस मुकाबले में, बेन डकेट उनके साथ ओपनिंग पार्टनर थे, जो रूट का एक बड़ा नाम था, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि SC20 में रन बनाए थे। इससे पहले भी इंग्लैंड के लिए खूब सारे रन बना रहे थे। हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, बैथेल जो कि RCB का हिस्सा है इस IPL में, और लियम लिविंगस्टन, ब्राइडन कर्ट्स, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर और महमूद यानी कि साकिब महमूद को उतारा गया इंग्लैंड की तरफ से इस पहले ODI में। इंटरेस्टिंग थी भारतीय प्लेइंग 11 भी। यशस्वी जायसवाल का डेब्यू किया हर्षित राणा ने, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा और कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। भाई एक बात यह भी है कि विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद से ये पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला भारत ने खेला, और मोहम्मद शमी ने भी वो विश्व कप फाइनल के बाद से पहला ODI खेला। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की ये स्कोर कार्ड की। पहला रनआउट के जरिए जो कि विकेट गिरता है, उसके बाद बेन डकेट का वो कमाल का एक आतिशी कैच यशस्वी जायसवाल वो पकड़ते हैं। उसके बाद बेन डकेट को भी वो 32 के स्कोर पे जाना पड़ता है। जो रूट भाई बड़ी जिम्मेदारी, वो एक बड़ा नाम लेके आए थे और 19 रन ही केवल बना पाए। उसके बाद इंग्लैंड की पारी थोड़ी बिखरी हुई नजर आती है, क्योंकि अगर बात करें एक समय 111 पे 4 हो गया था इंग्लैंड, क्योंकि आउट हो चुके थे जो रूट, आउट हो चुके थे फिल सॉल्ट, बेन डकेट और हैरी ब्रूक। लेकिन उसके बाद आती है एक मिनी पार्टनरशिप, क्योंकि 111 पे 4 था। अगर हम बात करें अब उसके बाद ये जो एक पार्टनरशिप आती है जॉस बटलर और बैथेल के बीच, जिसके चलते इंग्लैंड की जो पारी है वो थोड़ी सी सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसर होती है। अब विकेट कोलैप्स जो कि इंग्लैंड ने करे, जॉस बटलर का एक अर्धशतक आता है बैथेल के बैट से, पहला भारतीय सरजमीन पे बैथेल के लिए अर्धशतक। उसके बाद एक बार फिर से वो दोनों आउट होते हैं। उसके बाद यार पारी बिखर जाती है, मतलब पहली जॉस बटलर आउट हुए, उसके बाद लियम लिविंगस्टन, उसके बाद ब्राइडन कर्ट्स, आदिल रशीद, जॉब बैथेल, उसके बाद जोफ्रा आर्चर और शाकिब महमूद वो थोड़ा सा प्रयास तो करते हैं 50 ओवर खेलने का, लेकिन शाकिब महमूद वो थोड़ा सा लालच में आकर स्टेप आउट करके आउट हो जाते हैं। अब अगर विकेट्स की बात करें भारतीय गेंदबाजों की, तो भाई देखिए, अब मैं देखता हूं यहां पे मोहम्मद शमी का नाम आपको सबसे पहले इस विकेट कॉलम में नजर आएगा, लेकिन शमी की बात करते हैं यार, उसी रिदम में थोड़ा सा अब तो नजर आने लगे हैं। ये एक गुड न्यूज है, क्योंकि T20I सीरीज में हमने देखा था कि वो थोड़ी गति गायब थी, लेकिन जो सीम पोजीशन थी ना वो एकदम जैसे पहले थी वो अब भी थी। लेकिन इस मुकाबले में हमने देखा वो 140 तक स्पीड गई मोहम्मद शमी की, यानी कि जो 5वें T20 इंटरनेशनल में वो जो 3 विकेट चटकाए थे, एक तो वो आत्मविश्वास दिखा जिससे वो स्पीड जो हम गन कहते हैं स्पीड गन, उसमें बढ़ोतरी दिखी। 140 की गति से गेंदबाजी इस मुकाबले में वो शमी ने करी और 8 ओवर के अपने स्पेल में 38 रन दिए और एक कीमती विकेट चटकाया, यानी कि पहला विकेट मोहम्मद शमी ने चटकाया। और हर्षित राणा, यार राणा साहब
टीम से कुछ खास नाता तो नहीं है, क्योंकि पर्थ में डेब्यू टेस्ट जो कि टेस्ट डेब्यू था वहां पे भी 3 विकेट छटकाए थे यार, कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पे वहां पे T20I सीरीज में 3 विकेट छटका दिए इस पहले ओडीआई में अपने डेब्यू मुकाबले में नागपुर में। और पता है शिकार किस किस का किया? पहले बेन डकेट का, उसके बाद जिस तरीके से मतलब विकेट चटकाए हैरी ब्रुक का, उसके बाद इन्होंने वो शिकार किया, उसके बाद लियम लिविंगस्टन की थी बारी। तो 3 विकेट चटकाए अपने डेब्यू मुकाबले में। और हर्षित राणा वो पहले थोड़े से रन खा चुके थे, उसके बाद ये कमाल का कमबैक। अक्षर पटेल 7 ओवर में 38 रन 1 विकेट इनको भी मिला। हार्दिक पांड्या का नहीं खुला खाता महज इस पूरी गेंदबाजी लाइनअप में, 1 विकेट कुलदीप को भी मिला। रविंद्र जाडेजा यार 9 ओवर में 1 मेडन भी डाला जिसमें महज 26 रन दिए और 3 विकेट भी छटकाए, जिसमें से जो रूट का एक बड़ा विकेट और बैथल को भी वो आउट किया। और आदिल रशीद पे भी अपनी गेंदबाजी का कमाल बिखेरा। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड की पूरी पारी 248 पे सिमट गई और 249 का एक मामूली सा टारगेट था भारतीय बल्लेबाजों के सामने। लेकिन अब भारतीय बैटिंग पे जरा फोकस किया जाए। जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आते हैं भारत की तरफ से, और जिस तरीके से एक बार फिर से वो थोड़ा सा फ्लॉप शो दिखता है रोहित का, क्योंकि यार रन बने ही नहीं है और अब भी नहीं बन रहे हैं। मतलब ये थोड़ा टेंशन का विषय है, थोड़ा चिंता का विषय है कि यार रोहित के बैट से रन नहीं निकल रहे हैं। जायसवाल अपनी डेब्यू मैच में जरूर एक कमाल का कैच लपकते हैं, लेकिन बैट से महज 15 रन ही बना पाते हैं। रोहित भी बस 2 ही रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट और उप कप्तान का जो एक स्पेशल टैग शुभमन गिल को मिला है वो क्या बखूबी निभाया, क्योंकि 87 रन बनाए, अपने शतक से जरूर गए चूक, लेकिन रनों की भूख वो बराबर नजर आई। इससे पहले अभी रणजी में वो शतक भी इन्होंने लगाया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर, भाई इनके चयन के ऊपर इन्होंने अपने बयान से वो सवाल खड़ा किया था, लेकिन अपने बैट से क्या करारा जवाब दिया है टीम मैनेजमेंट को और बताया है यार देखो इस पारी में क्या कोई कमी आपको नजर आई? यार जो पारी खेली, जो शॉट्स खेले, जो अग्रेसिव अंदाज दिखाया, वो 2 छक्के तो शॉर्ट बॉल के खिलाफ लगाए। भाई क्या बैटिंग करी, 59 रन बनाए महज 36 गेंदों में। और उसके बाद अक्षर पटेल बापू, मतलब बापू परेशान करते हैं अंग्रेजों को। बैट के साथ 52 रन बनाए और गेंद के साथ भी कमाल किया था, विकेट छटकाए थे। उसके बाद केएल राहुल जरूर आउट हो गए 2 पे, लेकिन भारत ने आसानी से जीत लिया ये पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला, 4 विकेटों से जीत लिया। यानी कि वो थोड़े से विकेट गिरे 1-2 जल्दी से, लेकिन यह दिखा कि रन चेज भारत ने कर दिया आसानी से। अब अगर स्कोर कंपैरिजन भी करें दोनों टीमों का तो इंग्लैंड कहां पीछे रह गई। अब अगर बात करें 8 ओवर में 71 थे बिना किसी नुकसान के। उसके बाद अगर मैं आपको ये दिखाऊं मैप, ये देखिएगा 8 ओवर में 71 बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड का स्कोर है। ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये बिंदु, ये इंग्लैंड की है, और ब्लू बिंदु आपको दिखेगी भारत की। 50 पे 2 जवाब में, यानी कि पीछे था भारत। उसके बाद 2 विकेट ज्यादा भी गंवा दिए थे। अब इंग्लैंड पीछे अपनी बैटिंग में कैसे रह गया वो देखते हैं। अब 10 ओवर में अगर देखें तो 77 पे 3, मतलब 8 ओवर में 71 बिना नुकसान। उसके बाद आपने वो 2 ओवर में बनाए महज 6 रन और 3 विकेट भी वो गंवा दिए। उसके बाद वो विकेट्स की छड़ी ऐसी लगी कि 11 से 40 ओवर के बीच वो स्कोर हो गया इंग्लैंड का भाई 206 पे 7, और भारत ने तो रन चेज वो कर लिया था बड़ी आसानी से ही, क्योंकि 40 ओवर पहले ही वो रन चेज भारत ने कर दिया था। और ये स्कोर कंपैरिजन बताता है कि अगर 8 ओवर के उस मैप को निकाल दें तो इंग्लैंड धराशायी हो गया। इंग्लैंड ने एक बार फिर से आत्मसमर्पण कर दिया। अब वही फॉर्मूला जो कि T20I सीरीज में था कि स्पिन इन और इंग्लैंड आउट।
अब वो हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप भारतीय गेंदबाजी देखोगे, भारतीय गेंदबाजी, अब स्पिनर्स ने कितने विकेट चटकाए हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो रविंद्र जाडेजा 3 विकेट, कुलदीप यादव 1 विकेट, अक्षर पटेल को भी मिला 1 विकेट। मतलब टोटल मिलाकर इंग्लैंड ऑल आउट हुआ, जिसमें से अगर हम बात करें तो 3 स्पिनर्स ने गेंदबाजी करी, मतलब 3 स्पिनर्स ने वो 4 विकेट तो चटका दिए, मतलब इंग्लैंड के 10 में से 4 विकेट स्पिनर्स ने चटकाए, और बचे कुछ जो विकेट्स थे वो हर्षित राणा, मोहम्मद शमी ने वो थोड़ा सा काम तमाम कर दिया इंग्लैंड की इस पारी का। तो भारत ने जीत लिया है इस मुकाबले को, पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले को 1-0 की स्कोर लाइन को बना लिया है इन 3 मैचेस की सीरीज में। चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से अब 2 मैचेस और बचे हैं, और अब 2 मैचेस में देखना होगा कि क्या अगले में विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे, क्या उनकी चोट उतनी गंभीर तो नहीं है जितनी हमें अभी नजर आ रही है, क्या श्रेयस अय्यर के ऊपर ये थोड़ा सा उन्होंने जो ये बयान दिया है क्या ये गलत है यार, बिल्कुल, क्योंकि रिकॉर्ड देखो ऑन द पेपर, लेकिन आप तब भी कह रहे हो कि यार अय्यर अभी तुम्हारी जगह नहीं है, हम अभी कुछ ट्राई कर रहे हैं। क्यों ट्राई कर रहे हो यार, क्योंकि आप वैसी प्लेइंग 11 खिला सकते हो ना। अब जायसवाल को क्यों खिलाया, क्या आप ऋषभ पंत को नहीं खिला सकते थे? क्योंकि अगर आप मेरे से पूछोगे ना केएल राहुल और ऋषभ पंत में से किसे चुनोगे, अब ठीक है यार केएल राहुल ने अच्छे रन्स बनाए हैं, ठीक है केएल राहुल ने वो कंसिस्टेंसी दिखाई है, लेकिन बड़े मैचेस में आपको इंपैक्ट प्लेयर चाहिए रहता है, और वो इंपैक्ट ऋषभ पंत पैदा कर सकते हैं भारत के लिए, तो उनको खिलाया जा सकता था और बिल्कुल उनके ऊपर से दबाव हटाया जा सकता था, क्योंकि ऋषभ पंत के ऊपर मुझे लगता है एक थोड़ा सा वो दबाव है कि क्या मेरी जगह है इस प्लेइंग 11 में या नहीं भी, तो ये थोड़ा सा एक मानसिक तौर पे दबाव ऋषभ पे तो जरूर होगा अभी। तो 4 विकेट से जीता है भारत ने ये मुकाबला, 68 गेंदें बची थी जब भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया, और स्कोर लाइन को 1-0 में कन्वर्ट कर दिया है इन 3 मैचेस की सीरीज में। तो बस आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों हमारी इस वीडियो में इतना ही है, और आपसे हमारी अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और एक बार फिर से आपको करने हैं वही 3 काम, क्योंकि मेरा काम अभी यहाँ पे होता है खत्म, अब आपके वो 3 काम जो कि यहाँ से शुरू होते हैं। पहला काम, भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आपको करना है लाइक, क्योंकि वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, और कर दीजिएगा यार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की बजा दीजिएगा घंटी, और तीसरा ये कि भाई कर दीजिए अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यानी कि क्रिकेट के प्लेटफॉर्म यानी कि ऋषभ क्रिकेट सेंटर यानी कि आपका अपना चैनल अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली में शेयर भी। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इस वीडियो में टाइम इतना ही था, और अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द, और बस आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।